नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने अपना सब्जेक्ट हिंदी को माइनर के रूप में चुना है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराऊंगा और उनके आंसर भी बताऊंगा दोस्तों, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इसमें से क्वेश्चन आप चाहे 9th का हिंदी उठा के देख लें, चाहे 10th का, चाहे 11th का, चाहे 12th का दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन कॉमन मिलते हैं। और हिंदी आप जानते हैं दोस्तों, बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको इसको हिंदी काव्य को फेस करना पड़ता है दोस्तों। तो आप चाहे जिस कक्षा में हो, मतलब 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो दोस्तों, आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हिंदी आता है, हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है दोस्तों, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये 2024 में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आयोजित कराई गई थी दोस्तों, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं दोस्तों। मैं उन्हीं 100 क्वेश्चंस को आपको उत्तर सहित बताऊंगा दोस्तों। और अगर वीडियो को अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका सीरियल नंबर बुकलेट दिया है 203J1422। बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ दोस्तों। पेपर कोड है 5017 एंड ये है BA फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का दोस्तों। हिंदी सब्जेक्ट है, ये माइनर हो गया है दोस्तों। इसका पेपर टाइटल है दोस्तों हिंदी काव्य और काव्य शास्त्र। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप माइनर लिखा हुआ है, माइनर सब्जेक्ट के रूप में। ये कोर्स कोड है A010602T। और यहाँ पे दोस्तों आपका रोल नंबर लिखा जाता है दोस्तों। इसे मैंने ढक दिया दोस्तों, एनोटेशन कर दिया है। यहाँ पर आपको वर्डों में लिखना पड़ता है दोस्तों रोल नंबर को। और ये 27/12/2023 को आयोजित कराई गई थी दोस्तों, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश है, आप लोग पढ़ लेंगे दोस्तों, परीक्षा से संबंधित है महत्वपूर्ण निर्देश। आगे चलते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, वर दे बीड़ा वादनी कविता किस संग्रह में संकलित है दोस्तों। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अनामिका, गीतिका, परिमल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दे दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिमल। परिमल से लिया गया है दोस्तों वरदे बीड़ा वादनी, वरदे। इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, परिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है हमसे, तुलसीदास किस प्रकार की कविता है। ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, लंबी कविता है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है या महाकाव्य है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका महाकाव्य है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ। ऑप्शंस दिया है दोस्तों, 1911, 1921 या 1929 या 1931। तो बता दें दोस्तों, अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी यानी कि 1911 में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है हमसे, भग्नदूत काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन से दोस्तों, प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध या अज्ञेय। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी। भग्नदूत के अज्ञेय रचयिता हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर साइड में दिया है दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं, अज्ञेय की श्रेष्ठतम कविता है। ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की ईहा, असाध्य बीड़ा या विश्वप्रिया। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असाध्य बीड़ा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है,
कि यह दीप अकेला कविता के रचयिता हैं। कौन है दोस्तों? ऑप्शंस आपके दिए हैं, अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, अरुण कमल हैं या नागार्जुन हैं। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अज्ञेय जी। यह दीप अकेला कविता के रचयिता अज्ञेय जी हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कलगी बाजरे की कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शंस दिया दोस्तों, धर्मवीर भारती हैं, अज्ञेय हैं, रघुवीर सहाय हैं या आलोक धनमा हैं। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अज्ञेय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, अनामिका, झरना, विचार आते हैं या उपयुक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचार आते हैं। ये अज्ञेय मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मुझे हर कदम पर चौराहे मिलते हैं कविता के रचयिता हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों, अज्ञेय, शकुंतला माथुर, नागार्जुन या मुक्तिबोध। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुक्तिबोध, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पत्थर ढोते वक्त पीठ पर उठाते वक्त बोझ पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस दिया दोस्तों, अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध या प्रसाद। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्तिबोध, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है दोस्तों, 1911, 1917, 1921 या 1927। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1917, यानी कि 1917 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मुक्तिबोध की कविता है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, एक नीली आग, अंधेरे में या डूबता चाँद कब डूबेगा या उपयुक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंधेरे में, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। ये मुक्तिबोध की कविता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है काव्य शास्त्र का तत्व है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन या उपयुक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन ये सब काव्य शास्त्र का तत्व हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुनिर्मम किसका कथन है? ऑप्शंस दिया दोस्तों, भामा, वामन, दंडी या कुंतक। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंडी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्यार्थवेक्षणा किसका कथन है? ऑप्शंस दिया दोस्तों, हेमचंद्र, मम्मट, राजशेखर या जगन्नाथ। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आचार्य मम्मट, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 16 कह रहा है मृदुल लिप पदाढ़न्य गुण शब्दार्थ हीनम किसका कथन है? ऑप्शंस दिया दोस्तों, दंडी, भामा, वामन या भरत मुनि। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भामा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शरीरम तावस्थितार्थ व्यच्छिन्ना पदावली कथन किसका है? इसका अर्थ यहाँ पर ऊपर लिखे हैं दोस्तों, यानी कि इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली शरीर मात्र है। ये इसका हिंदी अनुवाद है दोस्तों। तो कह रहा है कि ये कथन किसका है? ऑप्शंस दिया दोस्तों, मम्मट, भामा, दंडी या हेमचंद्र। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दंडी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
कीर्ति प्रति हेतुत्वाद काव्य शास्त्र का अंग है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु या काव्य आत्मा। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काव्य हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य का प्रयोजन माना है। किसने माना है दोस्तों? ऑप्शंस दिया है आपके, भामा ने, भरत मुनि ने, या वामन ने, या दंडी ने। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भामा ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है। ऑप्शन है दोस्तों 4, 6, 8 या 10। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। 4 अलंकारों का उल्लेख किया है आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, भरत मुनि, भामा, मम्मट या धनंजय। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भामा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, सौंदर्यम लकारा किसने कहा। ऑप्शन है दोस्तों, वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र या भामा। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वामन, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, अनुप्रास, यमक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 24 कह रहा है, को घटिए वृषभानु जावय हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस दिए दोस्तों, संदेह, अतिशयोक्ति, श्लेष या विभावना। तो बता दें दोस्तों, यहाँ पर वृषभानुजा यानी कि वृषभानुजा के भी 2 अर्थ निकलते हैं और हलधर के भी 2 अर्थ निकलते हैं। तो श्लेष अलंकार में हमको पढ़ाया गया दोस्तों कि अगर किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी कि 2 अर्थ निकलते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक हलधर का मतलब हो गया कृष्ण के भाई बलराम जो हल को धारण करते हैं, और एक हलधर का मतलब हो गया दोस्तों बैल का भाई बैल, मतलब बैल भी हल को धारण करता है। तो यहाँ पर हलधर के भी 2 वो हो गए दोस्तों, एक बलराम हो गए और एक बैल हो गया। इसी तरह वृषभानुजा के भी 2 अर्थ होते हैं दोस्तों, एक जैसे वृषभानु की पुत्री, और एक दोस्तों कुछ और था शायद। तो इसलिए यहाँ पर आपको फाइनल आंसर बता दूं दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस दिया, उपमा, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक, रूपक हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप जानते ही हैं, हरि पद मतलब हरि के पद को कोमल है, हरि का पद मतलब कोमल है, इसकी जो समानता दिखाई गई है दोस्तों वो कमल से दिखाई गई है। मतलब हरि के जो चरण हैं, यानी कि भगवान विष्णु के चरण हैं, वो कमल जैसे कोमल हैं। तो यहाँ पर रूप उसी का रूप दे दिया गया है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 26 कह रहा है, वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास में आप सब जानते हैं दोस्तों कि जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। आप पढ़े भी होंगे लोअर कक्षाओं में।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पाय महावर देन को नाइन बैठी आय में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, मानवीकरण है, भ्रांतिमान है, संदेह है या पुनरुक्ति प्रकाश है। तो बता दें दोस्तों, यहाँ पर हमको भ्रम पैदा हो रहा है। इसको कथन को पढ़ के भ्रम पैदा हो रहा है दोस्तों। इसका अर्थ कुछ मतलब भ्रम के जैसा प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जहाँ कारण के बिना कार्य संपन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, विरोधाभास, असंगति, विभावना या अर्थांतर न्यास। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरोधाभास, यानी कि कारण के बिना कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 पर कह रहा है दोस्तों कि छंद के कितने प्रकार हैं। ऑप्शंस दिया है दोस्तों 2, 4, 8 या 10। तो बता दें दोस्तों, छंद मुख्यतया जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बाकी इसमें इसका पार्ट आगे सब डिवाइड हो जाता है दोस्तों। तो मुख्यतया जो होते हैं छंद वो 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मात्रिक छंद के भेद हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक या उपयुक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सममात्रिक भी मात्रिक छंद का भेद है, विषम मात्रिक भी और अर्ध सममात्रिक भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है छंद के संघटक तत्व कितने हैं। ऑप्शन दिया दोस्तों 5, 7, 9 या 11। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। इसमें आता है दोस्तों छंद के संघटक तत्व में बता दें आपको, जैसे इसमें जोड़ा जाता है यति को, गति को, लय को, इसी प्रकार से 7 होते हैं दोस्तों, यति, गति, लय, तुक, विराम, ऐसे 7 होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 32 पर कह रहा है चौपाई किस प्रकार का छंद है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक या उपयुक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सममात्रिक। चौपाई जो है दोस्तों सममात्रिक छंद है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 पर कह रहा है किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे दोस्तों, लोअर कक्षाओं में पढ़े होंगे, 11-12 में आपको 12 के एग्जाम में आता भी है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, दोहा, सोरठा, रोला या उपयुक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोहा में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 34 कह रहा है छंद सूत्र के रचयिता कौन है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, वाल्मीकि हैं, पिंगल हैं या भरत हैं या भामा हैं। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंगल। छंद सूत्र के रचयिता नहीं है दोस्तों पिंगल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं दोस्तों, यति, गति, तुक या गढ़। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यति। विराम आता है दोस्तों जहाँ पर कामा लगते हैं बीच में, तो उसको यति कहते हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, बरवे, छप्पय, रोला या कुंडलिया। तो बता दें दोस्तों, आपको भी पता होगा शायद कि दोहा और रोला के संयोग से कुंडलिया बनता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 पर यहाँ पर मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी बहुत जाता है। कह रहा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए,
और जा तनिकी झाई परे श्याम हरित दुति होय में कौन सा छंद है दोस्तों? ऑप्शन दिया है चौपाई है, सोरठा है, दोहा है या रोला है। तो बता दें दोस्तों, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। आप मात्रा गिन के पहचान कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए ये आपका हो जाएगा दोहा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, ये भी मज़ेदार है। 38 कंकन किंकिन नुपुर धुन सुने कहत लखन सन राम हृदय गुण में छंद है। ऑप्शन से दोस्तों दोहा, चौपाई, सोरठा या रोला। तो बता दें दोस्तों, आपका इसमें जो आपका छंद होगा वो हो जाएगा आपका चौपाई, क्योंकि ये दोस्तों सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद आपका चौपाई होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, आपको ये आंसर पता भी होगा कि दोहा का उल्टा होता है। तो दोहा का उल्टा आप लोग जानते होंगे दोस्तों, सोरठा होता है, ज़्यादा झिकझिक नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 पर कह रहा है दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये तो आपको पता है दोस्तों कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन दिया दोस्तों 13-13, 11-11, 11-13 या 13-11। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13-11। प्रथम और तृतीय में 13-11 होती हैं दोस्तों मात्राएं, ये आप याद रखिएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शंस दिया दोस्तों 13-13, 11-11, 11-13 या 13-11। तो बता दें दोस्तों, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो उसमें अगर आपका 13-11 था तो इसमें 13-13 होगी, आपको पता भी होगा शायद। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13-13, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि रामायणी किसकी रचना है? ऑप्शंस दिया दोस्तों कमाल, कमाली, रैदास या कबीर। तो बता दें दोस्तों, कबीर की 3 फेमस रचनाएं हैं, साखी, सबद और रामायणी। ये आपका कबीर का है दोस्तों, साखी, सबद, रामायणी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, कबीर की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि रामचरितमानस के दूसरे खंड का क्या नाम है? बता दें दोस्तों, रामचरितमानस के दूसरे खंड का जो नाम है दोस्तों वो है आपका अरण्यकांड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 पर कह रहा है दोस्तों कि बिहारी के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन दिया दोस्तों केशव राय, राम बोला, कृष्ण बिहारी या उपयुक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केशव राय, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 45 कह रहा है बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ऑप्शन दिया दोस्तों अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या अपभ्रंश। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रज भाषा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 पर कह रहा है कि कामायनी का प्रथम सर्ग है। ऑप्शंस दिया दोस्तों चिंता, चिता या चंदा या उपयुक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंता, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 47 पर कह रहा है तार सप्तक में कवियों की संख्या है। ऑप्शंस दिया दोस्तों 5, 7, 9 या 11। तो बता दें दोस्तों, तार सप्तक में कवियों की संख्या जो है वो है 7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है?
ऑप्शंस दिया दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या डॉक्टर नामवर सिंह। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 49 पर कह रहा है कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा। ऑप्शन दिया दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर धर्मवीर, या कबीर। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों, कबीर का दार्शनिक चिंतन है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, एकेश्वरवादी, द्वैतवादी, रहस्यवादी, या अद्वैतवादी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अद्वैतवादी दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है कबीर के गुरु कौन है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, वल्लभाचार्य, नरहरिदास, विट्ठलनाथ, या रामानंद। तो बता दें दोस्तों, इसको पता होगा, आप सबको आंसर भी इसका शायद पता हो, फिर भी बता रहा हूँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 पर कह रहा है दोस्तों कि कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली। ऑप्शंस दिया दोस्तों, दरिया साहब ने, सुंदरदास, धर्मदास, या कमाल ने। कमाल उनके पुत्र का नाम था दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धर्मदास ने, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 53 कह रहा है माया दीपक नर पतंग किसकी पंक्ति है। ऑप्शन दिया दोस्तों, कबीर, तुलसी, बिहारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कबीर हो जाएगा। माया दीपक नर पतंग ये इनकी पंक्ति है कविता की, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं। यहाँ पर दोस्तों दिख नहीं रहा है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं, शायद पाहन होगा। पूछ रहा किसकी काव्य पंक्ति है। ऑप्शन दिया दोस्तों, नामदेव, कबीर, रैदास, या सूरदास। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कबीर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर शीसा। उपयुक्त चौपाई किस ग्रंथ की रचना से संबद्ध है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, कवित्त रामायण, दोहावली, रामचरितमानस, या विनय पत्रिका। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामचरितमानस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 पर पूछ रहा हमसे कि किष्किंधा कांड से उत्तर कांड तक की रचना तुलसीदास ने कहाँ की थी। आपके ऑप्शन है दोस्तों, अयोध्या में, काशी में, प्रयाग में, या चित्रकूट में। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयाग में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 57 पर कह रहा है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। सन दिया है दोस्तों आपका ऑप्शन में 1574, 1564, 1554 या 1544। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1574 ईस्वी में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1574 ईस्वी में। दोस्तों आपको बता दें, याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की आरंभ की थी दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 पर 58 कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि
भक्ति काल की किस कवि ने अपनी हिंदी रचनाओं में संस्कृत की सभी सार परंपराओं का निर्वहन किया? तो बता दें दोस्तों, इस ऑप्शन दिया है आपका जायसी, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तुलसीदास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 पर पूछ रहा है कि कृष्ण गीतावली काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शंस दिया दोस्तों, कबीर हैं, तुलसी हैं, सूर हैं या मीराबाई हैं। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है विनय पत्रिका का एक अन्य नाम है। ऑप्शंस दिया है दोस्तों, विनय माला, विनय पचीसी, राम विनयावली या विनय मंजरी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम विनयावली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है रामचरितमानस की रचना पद्धति है। ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आपके सामने हैं। गीत पद्धति, दोहा चौपाई पद्धति, छप्पे पद्धति या कवित सवेया पद्धति। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा चौपाई पद्धति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, ब्रज भाषा है, मगही है, अवधी है या खड़ी बोली है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अवधी। अवधी में रामचरितमानस की भाषा है, अवधी में ही लिखी गई है रामचरितमानस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, 2 वर्ष 7 माह या 3 वर्ष 7 माह या 1 वर्ष 11 माह या 1 वर्ष 7 माह। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वर्ष 7 माह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, राम सीमा संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद या काकभुसुंडी गरुड़ संवाद। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 65 कह रहा है केशव कही ना जाय का कहिए पंक्ति है। ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, सूरदास की, केशवदास की, कबीरदास की या तुलसीदास की। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ कह रहा है हमसे कि घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? ऑप्शन हैं दोस्तों, सुंदरी तिलक, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बादशाह दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति थी। ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, सुभान, सुजान, दरबारी संस्कृति या नादिर शाही आक्रमण। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुजान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 68 पर कह रहा है घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया? ऑप्शंस दिया दोस्तों, ब्रजनाथ, वियोगी हरि, जगन्नाथ दास रत्नाकर या हरियोध जी ने। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वियोगी हरि ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 69 कह रहा है कि घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया है? ऑप्शन हैं दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर,
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या बाबू गुलाब राय। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, घनानंद, बोधा, आलम या ठाकुर। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 71 कह रहा है, सुजान सागर के रचयिता कौन है? ऑप्शंस दिया दोस्तों, बोधा, घनानंद, आलम या रसलीन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शंस दिया दोस्तों, स्वच्छंदता, आसक्ति, उभयभक्षीय प्रेम या स्वानुभूति परकता। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उभयभक्षीय प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 73 पर पूछ रहा है कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, भिखारीदास, मतीराम, घनानंद या देव कवि। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घनानंद। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 पर पूछ रहा है कि बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की? ऑप्शंस दिया दोस्तों, लाल कवि ने, कृष्ण कवि, मिश्र बंधु या लल्लू जी लाल। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लल्लू जी लाल, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 75 कह रहा है कि बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया किसने लिखा? ऑप्शन हैं दोस्तों, कृष्ण कवि, भारतेंदु, रत्नाकर या कवि रत्न। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा रत्नाकर, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, लल्लू लाल, कृष्ण कवि, आनंदी लाल या मिश्र बंधु। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण कवि, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 77 कह रहा है कि बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद रचनाकार कौन है? ऑप्शंस दिए दोस्तों, गिरधर कविराय, महाराजा मान सिंह द्विजदेव या सत्यनारायण कविरत्न या भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका महाराजा मान सिंह द्विजदेव, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का दोस्तों। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? ऑप्शंस दिए दोस्तों, मुक्तक, प्रबंध, चंपू या प्रशस्त। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका मुक्तक, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 79 की तरफ पूछ रहा है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? यहाँ पर एक वर्ड आया है दोस्तों, सतसई। हमें नहीं पता कि आप लोगों को पता होगा कि नहीं, फिर भी बता रहे हम दोस्तों। इसमें जो सत का अर्थ है दोस्तों, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो सत का अर्थ है 700 और सई का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ग्रंथ या दोहा या कविता। इसका मतलब है दोस्तों, सतसई उसको कहेंगे जिसमें 700 से अधिक या 700 ग्रंथ हो, कविता हो, तो उसको सतसई नाम देते हैं दोस्तों। ये एक लॉजिक है इसके पीछे, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ऑप्शंस दिया दोस्तों, 500, 610, 713 या 905। तो
तो जैसा कि बताया हूँ दोस्तों, सतसई उसको कहते हैं जिसमें 700 से अधिक या 700 ग्रंथ हो। तो उसके हिसाब से यही एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, 713 वाला। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, 80 की तरफ। पूछ रहा है कि बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिक। ऑप्शन है दोस्तों 300, 500, 400 या 600। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। कह रहा है कि बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राधाचरण गोस्वामी, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता किसने कहा। ऑप्शंस दिए दोस्तों, जॉन गिलक्राइस्ट, रेवरेंड एडविन ग्रीव्स या डॉक्टर पियर्सन या मैक्स मूलर ने। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 83। कह रहा है कि छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्यकृति को कहा जाता है। ऑप्शन दिया दोस्तों, कुकरी के प्रति, झरना, पल्लव या जूही का। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका झरना। झरना को छायावाद की प्रथम रचना भी माना जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का दोस्तों। ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है। ऑप्शंस दिया है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद्र जोशी, आनंद दुलारे वाजपेयी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इलाचंद्र जोशी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 85। पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था। ऑप्शन दिया दोस्तों, मधुप, कलाधर, रसिक या प्रसाद। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कलाधर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 85 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, 86। कह रहा है कि छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिया दोस्तों, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुक्तिबोध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 86 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है पेशोला की प्रतिध्वनि कविता किस संग्रह में संकलित है। आपके विकल्प हैं दोस्तों, चित्रधार, कानन कुसुम, झरना या लहर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लहर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की पत्नी कौन नहीं है। ऑप्शन दिया दोस्तों, विंध्यवासिनी देवी, सरस्वती देवी, शिवरानी देवी या कमला देवी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरस्वती देवी, ये इनकी पत्नी नहीं है। बाकी विंध्यवासिनी देवी ये भी पत्नी हैं, शिवरानी देवी भी हैं, कमला देवी भी हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 88 क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों 89 की तरफ। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का समय क्या है, समय सीमा पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शंस दिए हैं 1897 से 1967 तक या 1889 से 1937 तक या 1900 से 1977 तक या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों बता दें 1900 से 1977 तक जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का है आपका समय सीमा। और ये 1897 से जो 1967 तक दिया है दोस्तों, ये आपका निराला जी का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, इसलिए आपका ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी बचा बी ऑप्शन, तो यही आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि हारे सुरेश रमेश धनेश गणेश उधारत शेष न पावत पारे पद प्रसाद ने सुनाया था, मतलब किसको सुनाया था। ऑप्शंस आपके हैं दोस्तों, गोपाल बाबा को, सत्यनारायण कविरत्न को, या मोहनी लाल को, या दीनबंधु ब्रह्मचारी को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपको गोपाल बाबा को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाम है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, कलाधर, खांडेराव, झारखंडी, या उपयुक्त सभी। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कलाधर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है दोस्तों 1900 से, 1905 से, या 1909 से, या 1915 से। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1909, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि निराला का जन्म हुआ था। तो ऊपर आपको बताए हैं दोस्तों, अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। ऑप्शंस दिया दोस्तों 1889 में, 1897 में, या 1900 में, या 1907 में। आप अपना उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। आपको अभी ऊपर बताया हूँ, तो आप इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1897 में दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 1897 में बंगाल के जो दोस्तों मेदिनीपुर, बंगाल के महिसापुर जिले के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था शायद दोस्तों, यही है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि विद्वानों ने निराला को किसका वरदपुत्र स्वीकार किया है। ऑप्शन है दोस्तों काली, दुर्गा, सरस्वती, या माँ पार्वती। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सरस्वती, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों 95 की तरफ। इसका आंसर भी बता चुका हूँ दोस्तों। क्वेश्चन है आपका निराला का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शंस दिया दोस्तों उन्नाव, मेदिनीपुर, अलवर, या सोरो। तो इसका भी आंसर ऊपर बताया हूँ दोस्तों, जो कंसंट्रेट होकर पढ़ रहा है वो ज़रूर बताया होगा, उसको पता भी होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेदिनीपुर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि निराला से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस दिया दोस्तों गयादीन, राम सहाय, रामलाल, या बोधा। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामलाल। ये निराला से संबंधित नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ, यानी कि 97 की तरफ कह रहा है दोस्तों कि निराला के पिता का क्या नाम है। ऑप्शंस दिया दोस्तों गयादीन, राम सहाय, रामलाल, या जोधा। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राम सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ
कह रहा है कि छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है। ऑप्शन से दोस्तों प्रसाद, निराला, पंत या महादेवी। महोदेवी लिख दिया है, टाइपिंग गलत हो गया दोस्तों। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों निराला, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 98% का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 99 कह रहा है कि जागो फिर एक बार कविता के रचयिता कौन। ऑप्शन दिया दोस्तों पंत, प्रसाद, निराला या दिनकर। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निराला। ये जागो फिर एक बार कविता के रचयिता हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने होंगे दोस्तों। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता किस व्यक्तित्व से प्रेरित होकर लिखी गई है। ऑप्शन से दोस्तों गुरु अमरदास या गुरु रामदास या गुरु अंगद या गुरु गोविंद सिंह। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ये बहुत बहादुर थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं से प्रेरित होकर लिखा गया दोस्तों जागो फिर एक बार, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में, कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से मतलब नहीं मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेंटली आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है दोस्तों। कैसे हम वीडियो बनाएंगे, क्या क्या बोलेंगे दोस्तों। तो आपका एक लाइक सब्सक्राइब में क्या जाता है दोस्तों, पैसा तो लगता नहीं है, इसलिए आप ज़रूर इसका भी ख्याल रखें दोस्तों। बाकी आप सब समझते ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप बने रहिए कुलदीप एडू हब के चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।